हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक का थर्ड पार्ट, जिसे हम कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, जिसे हम कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में हम एनपीवी भी कहते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पेबैक मेथड। उसका अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से भी वो वाला पार्ट देख सकते हैं। अब जो एनपीवी मेथड है, अब हम स्टार्ट करते हैं। एनपीवी मेथड है वो कौन सा मेथड है, वो हमारा मॉडर्न मेथड है। जो हमने पढ़ा पेबैक मेथड और एआरआर मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, वो कौन सा मेथड थे, वो हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे। पर जो हमारा एनपीवी है वो हमारा मॉडर्न मेथड है। ये किस पे बेस्ड है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे बेस्ड है। जो हमारा एआरआर मेथड था वो किस पे बेस्ड था, वो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड था। जो हमारा पेबैक मेथड था वो हमारा किस पे बेस्ड था, वो हमारा कैश फ्लो पे बेस्ड था। ये हमारा किस पे बेस्ड है, हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे बेस्ड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है कि एनपीवी मेथड में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फिर जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है वो सब्ट्रैक्ट की जाती है किस में से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से। तो इसका फॉर्मूला यही है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये क्या है, एनपीवी का फॉर्मूला है। ठीक है, एक चीज और, एनपीवी और आर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जितना ज़्यादा आर ज़्यादा होगा उतना एनपीवी कम होगा, और जितना आर कम होगा उतना एनपीवी हाइयर होगा। क्या इनवर्स रिलेशनशिप है एनपीवी एंड आर के बीच में। ठीक है, तो ये बेसिक है कि एनपीवी होता क्या है, इसके कौन सा मेथड और किस पे बेस्ड है। और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, एनपीवी एंड आर के बीच में। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले जो एडवांटेजेस है वो क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कंसीडर। इस मेथड ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या कंसीडर किया है, इसलिए क्या ये मॉडर्न मेथड है। पर जो एआरआर था और जो पेबैक मेथड था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसने एक प्रोजेक्ट की फुल लाइफ लेके चला है, ना कि सिर्फ पेबैक पीरियड लेके चला है। इसने पेबैक होने के बाद कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, उसने इस चीज़ को भी कंसीडर किया है। तो इसने क्या किया, फुल लाइफ कंसीडर की है किसकी, प्रोजेक्ट की। थर्ड वन है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव वो किससे अचीव होता है, वो एनपीवी मेथड से अचीव होता है। अगर एक प्रोजेक्ट है, उसकी क्या है, एनपीवी हाइयर है, इट मीन्स जो कंपनी है उसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, तो ये क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर अगर इसके एडवांटेजेस है तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है उसमें, डिफिकल्टीज इज अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। इसमें क्या है, इतना इजी मेथड नहीं है एज कंपैरिजन टू एआरआर मेथड एंड पीबी मेथड। इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है, इसलिए क्या ये डिफिकल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हमें पता है एनपी में डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न है, उन डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न से हमारी एनपीवी भी डिफरेंट आएगी, और उसकी से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी डिफरेंट आएगी। तो एक प्रीडिटरमाइन करना, एक फिक्स करना कितना रेट ऑफ रिटर्न, वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो हमने क्या पढ़ा, किसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में पढ़ा हमने टाइम वैल्यू को उसने कंसीडर किया है। सेकेंड पॉइंट पढ़ा हमने फुल लाइफ जो एक प्रोजेक्ट की थी उन्होंने वो कंसीडर की है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। डिसएडवांटेजेस है कि डिफिकल्टी टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड है, एंड इट डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, को डिफिकल्टी होती है फिक्स करने में। तो ये क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब हम इसे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हाँ जी, कर स्टार्ट। सब लोग रेडी है न्यूमेरिकल करने के लिए। देखो क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 3 लाख की। कैश इनफ्लो है 5 सालों का है, 60,000 60,000 90,000 90,000 एंड 1,10,000। जो डिस्काउंट हमें दे रखा है वो कितना, 10%। कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स एनपीवी में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इसमें देखो ईयर क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर लिख दिए। कैश इनफ्लो एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हमने, 60 60 90 90 1,10,000।
जो डिस्काउंट फैक्टर में कितना गिवन दे रखा है 10% अभी गिवन है। अब जो डिस्काउंट फैक्टर में कैसे निकलेगा, या तो आप टेबल अपने पास होगी आप उसके थ्रू निकाल सकते हो, या फिर आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप डिस्काउंट फैक्टर निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में आर का प्लस आर होल स्क्वायर का एन। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में 10% था तो क्या हो जाएगा 0.10 और 1 एक से फर्स्ट से निकाल दे यहाँ पर लिख देंगे 1, तो 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू 9.909। ठीक है, ये है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में निकालोगे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में 0.10, बस एन की जगह 1 की जगह क्या जगह एन में 2, क्योंकि अब आप सेकेंड ईयर के लिए निकालना पर लिख दोगे 2, तो 1 डिवाइड बाई 1.10 इंटू में 1.10 इक्वल्स टू 0.826, ये आ जाएगा सेकेंड ईयर में। इसी तरीके से थर्ड ईयर में आएगा। थर्ड ईयर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे एक बार और मल्टीप्लाई होगा 1.10, आपका आंसर आ जाएगा 0.751। ठीक है, ऐसे फोर्थ ईयर में होगा, ऐसे फिफ्थ ईयर में होगा। ये तो है फॉर्मूले के थ्रू। ये भी हो सकता है आपको पेपर में आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन हो, ये भी हो सकता है, या फिर एक ही टेबल होती है, विजिबल हो रही है सबको ये टेबल, इस टेबल के थ्रू भी आप निकाल सकते हो। ये देखो 10% दे रखे यहाँ पे मैं ईयर दे रखे, तो फर्स्ट ईयर में 10% है 0.909। ऐसे आप 5 साल की आपको गिवन है टेबल में वैल्यू, आप उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा, आप कैश इनफ्लो का डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तो 60,000 इंटू में 0.909 आएगा 54540, 60,000 इंटू में 0.826 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 49560, 90,000 इंटू में 0.751 आएगा 67590, 90,000 इंटू में 0.683 आएगा 61470, एंड 1,10,000 इंटू में 0.621 आएगा 68310। तब टोटल कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का कितना है 3,01,470। ठीक है, माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट मीन्स कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है 3 लाख का, 3 लाख यहाँ से माइनस कर दो आएगा 1470। ये क्या आ गई एनपीवी आ गया 1470। क्यों फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख की, कैश इनफ्लो में 5 सालों का दे रखा है, डिस्काउंट 10% है, कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू। हमने ईयर का कॉलम बनाया, हमने कैश इनफ्लो लिखा, डिस्काउंट फैक्टर या तो आप 1 प्लस में आर की पावर एन आप इससे निकाल सकते हो, एन मीन्स 1 ईयर, सेकेंड ईयर, 3 ईयर। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगी डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू, या आप टेबल के थ्रू भी निकाल सकते हो, जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाई थी। फिर आप कैश इनफ्लो जो आपका है उसको आप डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाओ साइड बाय साइड, 60 इंटू में 0.909 आएगा 54540। इसी तरीके से आप 5 सालों के निकाल लोगे। फिर आप क्या करोगे, टोटल करोगे, माइनस करोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख की, ये आप कर दोगे माइनस, आएगा 1470। ठीक है, ये क्या है एनपीवी। अब एक चीज है कि डिसीजन क्राइटेरिया, एनपीवी पॉजिटिव, एक्सेप्ट, एनपीवी नेगेटिव, रिजेक्ट, और एनपी इक्वल्स टू 0, तो वो किस पे डिपेंड करता है, हम एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है हमारे नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस पे। ठीक है, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हम क्या कर लेंगे एक्सेप्ट, इसमें क्या था एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है हम कर लेंगे इसको एक्सेप्ट, अगर एनपीवी मान लो यहाँ पे नेगेटिव में होता तो हम कर देंगे इसको रिजेक्ट, और एनपीवी 0 आ रहा है तो डिपेंड करता है हम इसे एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें, वो डिपेंड करता है हमारा नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन पे। ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमने इसका बेसिक भी पढ़ लिया, फॉर्मूला, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड हमने इसका एक न्यूमेरिकल भी करके देख लिया। इसी तरीके से और सारे न्यूमेरिकल होंगे इस मेथड के।
और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसके अलावा कोई और टॉपिक भी पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए तो आप उसमें भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।